चल रही का हमारे बनी का रहे बच्चे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है थायराइड की गोली के साथ। 2 दिन से मुझे लगातार जुकाम, खांसी, हल्का फुल्का बुखार भी है, लेकिन वही होता है ना, डेली रोज़मर्रा के जो काम होते हैं करने ही होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारी कॉलोनी में है शादी, स्टाफ में ही है, कॉलोनी में है। जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, पद्देव जी हमारी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं और यूनिवर्सिटी में ही हमारी कॉलोनी में जो स्टाफ है ना, उनकी बेटी की शादी है। तो आज से शुरू है, कॉलोनी में ही है। और हम लोग की कॉलोनी जो होती है सरकारी क्वार्टर है, तो बस उसी में शादी है। और जो कि कॉलोनी में होने के नाते मेरा भी जाना आना लगा है, तो मैंने सुबह सुबह सोचा कि मैं फटाफट से खाना वाना काम निपटाऊँ। और आज हल्दी है, कथा है, मंत्री का पूजा है, शादी की शुरुआत हो चुकी है। उसके पहले भी मैं गई थी, लेकिन ब्लॉग में शूट नहीं किया। मैंने सोचा हल्दी का और जयमाल वगैरह का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत। और सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले यहाँ पे चाय बना दी। बच्चों से पूछा नमकीन लोगे, तो किसी ने बोला नहीं। बच्चों को भी खूब सर्दी जुकाम बुखार है, तो मतलब कि खूब सर्दी जुकाम है, खांसी है, बुखार हल्का हल्का। अब जुकाम है तो खांसी रहेगी रहेगी। और मुझे कपड़े कुछ धुलने थे, जो कि संडे होने के नाते या फिर छुट्टी होने के नाते या फिर ज़्यादा कपड़े इकट्ठे होने के नाते कपड़े धुले ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पानी लगा दिया बाहर। और साथ ही मैं बनाऊंगी इडली सांभर मूंगफली की चटनी। कई दिन से मैं ये सांभर बनाने की तैयारी, मैंने चावल वावल पीस के रखा था, बस बना नहीं पा रही थी क्योंकि जुकाम हो रखा था, मन नहीं हो रहा था। सांभर बनाने में, इडली बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर मन नहीं हो रहा था। जब तबीयत ठीक नहीं होती तो काम करने का भी जी नहीं करता। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया है, बोल दिया है सबको जिसके जितने कपड़े गंदे हो अपना अपना ला के डाल दो। तो ये काम होता है ना, मेरा मशीन लगाने का होता है, धुलने का काम होता है, खंगालने का काम होता है, कपड़े डालने का और कपड़े फैलाने का काम बच्चे कर देते हैं, पद्देव जी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, किसी काम पे किसी का नाम नहीं लिखा है, जिसको जो समझ में आता है सब लोग कर लेते हैं। और कपड़े बाहर धुल रहे थे, मैंने सोचा चलो मूंगफली थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद कपड़े धुलने चलते हैं, फिर स्नान करके आएंगे तो इसके छिलके निकालने में आसानी होगी, ठंडा होगा रहेगा तो फिर चटनी बन जाएगी। हमारे यहाँ मूंगफली की चटनी सबको ज़्यादा पसंद होती है। नारियल इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, फिर मार्केट से लाने कौन जाए, इस सब की झंझट की वजह से मैं मूंगफली की ही चटनी बना देती हूँ। और बस मूंगफली भून करके कपड़े उपड़े खंगाल करके उनको फैलाने का काम थोड़ा बहुत मैंने किया। अपने कपड़े फैला देती हूँ, बाकी सब लोग अपने फैलाते रहते हैं। फटाफट से पूजा का काम निपटाया और मुझे 12 बजे जाना भी था। मैं सोच रही थी आप लोगों से बातें करूंगी, बताऊंगी, मैं शेयर करूंगी कि ये चीज़ है, लेकिन क्या होता है ना, टाइम इतना कम होता है, इतना कम होता है ना। एक तो तबीयत भी नहीं ठीक होती, जैसे हम ठीक रहते हैं तो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, काम करने में फुर्ती होती है। लेकिन जब हमारा शरीर ही बीमार रहे या फिर कुछ ठीक ना चल रहा, शरीर में जुकाम हो, दर्द हो, और मुझे ना लगता है ये जो मौसम चेंज करने वाला महीना होता है, फरवरी से लेकर मार्च तक, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेन होता है शरीर में इतना कि मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं थायराइड की वजह से या फिर मौसम चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कपड़े फैला दिए हैं, फटाफट से सूख जाएंगे। गौरी की खांसी के लिए दवा आई थी, उसमें काढ़ा मिला था। पिछली बार काढ़ा मैंने बनाया नहीं, फेंके फेंके फिर रहा था। मैंने सोचा सबसे पहले काढ़ा बना देते हैं। अपना वो वाला पानी जो मैं फैट कटर ड्रिंक वाला पानी पीती हूँ ना, उसको मैंने आज भिगोया नहीं था, भूल गई थी। मैंने सोचा चलो भाई जुकाम भी है, खांसी भी है, बुखार भी है, काढ़ा पी लेते हैं। तो इसमें वैसे तो ये चीनी रहती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी बढ़ाया तो मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची सब कुछ कूट के इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से खोलने देते हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दो, कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है, कच्ची हल्दी मिलती कहाँ है। और थोड़ा सा मैंने वही जो दाल सब्जी में डाल के खाते हैं वही हल्दी डाल दिया। बस इसको अच्छे से छान लेते हैं। और यहाँ पे बड़े वाले कप में मैं बिटिया को दूंगी। सबसे ज़्यादा जुकाम जो है ना मेरे घर में गौरी को हुआ है, और उसके बाद मुझे हुआ है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। आप लोग भी काढ़ा बना के पीजिए। अगर मौसम बदल रहा है ना, क्या होता है ना, मौसम बदलने का जो सिलसिला होता है ना, अप्रैल तक चलता है। और आज मैंने स्नान करके ना ये पीली वाली साड़ी पहन ली थी, लाल लाल स्वेटर पहना था, लाल पीली साड़ी थी, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। थ्रेडिंग मैंने बनवाया काफ़ी दिनों बाद, बेटी की शादी में गए थे नवंबर में ना, तो बनवाई थी। नवंबर के बाद अब बनाया। मैं बहुत बार मतलब बार बार थ्रेडिंग नहीं बनवाती, 3 महीने 4 महीने या फिर 5-6 महीने बीत जाते हैं। फिर कभी कभी कोरोना के टाइम में तो सालों बीत गए थे, साल 1.5 साल में मैंने बनवाया था। ऐसा कभी जब शादी विवाह में फिर कहीं जाना होता है तो ही थ्रेडिंग बनती है। और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, फटाफट से इसमें देसी घी डाला था 1 चम्मच, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा डाला है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सांभर। और मैंने 2 प्याज कट करके डाला था, करी पत्ता की पत्तियाँ थोड़ा सा मैंने डाल दिया। तो क्या होता है ना, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप इसमें पहले ही डाल दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और वो ऐसे ऊपर से आप तड़का लगा सकती हो। आज मैं सांभर में बीन्स डाल रही हूँ, गाजर डाल रही हूँ, क्योंकि पहले से कोई तैयारी नहीं थी ना, मैं बनाऊँगी। और मैंने चावल दाल जो इडली का बैटर होता है उसको मैंने पीस करके काफ़ी दिन से रख दिया था, और फ्रिज में रख दो ना तो हफ्ते भर आप उससे इडली डोसा बना सकती हैं।
तो मैंने पीस के रखा था, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि बनेगा बनेगा। फाइनली मैंने सोचा चलो आज बना ही देते हैं वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो इसमें मैंने टमाटर 3 डाल दिए हैं कट करके। आज बैगन था लेकिन बैगन हमारे यहाँ सांभर में कोई पसंद नहीं करता, टमाटर है और क्या कहते हैं, वैसे अगर मैं सही बात कहूँ ना तो सांभर मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता मेरे अलावा। जितना सांभर बनता है ना मैं बड़े आराम से 2-2 कटोरी 1-1 कटोरी जब भी मुझे मन होता है मैं आराम से पीती हूँ। मैं चटनी नहीं खाती, इडली भी इतना नहीं खाती जितना मैं सांभर पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच लगभग अंदाज से ही सांभर मसाला डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है। हल्दी इसलिए डाला है क्योंकि जब मैं गुड़ इसमें इमली की पानी डालूंगा ना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है सांभर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है। पानी अभी और डालेंगे इसमें, लेकिन पहले 1 सीटी लगा लेते हैं उसके बाद। और यहाँ पे जब तक हमारी दाल मतलब सांभर बन रहा है तब तक हम फटाफट से चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने जार लिया है, उसमें मैंने डाला है धनिया की पत्ती और इसमें 3 बड़े चम्मच दही डाला है। और जो ये मतलब अदरक लहसुन हरी मिर्ची कूट करके रखा है इसको भी ऐड कर देंगे। और मूंगफली 1 कटोरी भर के लिया है इसको भी ऐड कर देंगे। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसमें चटनी बना लेंगे। आप दही की जगह नींबू भी डाल सकती हैं या फिर बिना खटास के भी आप चटनी बना सकती हैं। थोड़ी सी खटास रहती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट इसका। और उसके बाद बस इसको फटाफट से पीस लेना है। आज मैंने चटनी बड़े वाले मिक्सर जार में पीसा है क्योंकि छोटे वाले में पिसती नहीं है। और आप लोग देख के बताइएगा कि मतलब कैसा लग रहा है साड़ी। वैसे तो मैंने इसे बहुत बार पहनी है लेकिन इसे जो मैंने लाल स्वेटर के साथ पहना ना इसका अलग ही लुक दे रहा है। तो मैंने सोचा, मेरी आदत होती है ना कि मुझे कहीं जाना है तो मैं सुबह से ही तैयार हो जाती हूँ, वरना फिर मुझे कपड़े चेंज करने होते हैं तो फिर मैं जानती ही नहीं हूँ, मतलब आलस सा लगता है मुझे बार बार। और ठंड के मौसम में तो और। यहाँ पे हमारी दाल 1 सीटी में पक चुकी थी, यानी सांभर पक चुका था। इसमें मैंने इमली का पानी गुड़ डाल दिया और गर्म करके पानी और डाल दिया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सांभर जो होता है ना पीने में अच्छा नहीं लगता, जितना इसको खौलाएंगे उतना ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। तो अभी इसको और खौलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 भगोना भर के पानी डाल दिया। नमक अगर कम लगे तो आप नमक भी अंदाज से टेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। हालांकि खटास और खट्टा मीठा फ्लेवर जो था ना वो बहुत अच्छा था, टिम था। बस इसमें नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने बाद में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। बस इसको खौलने के लिए इसमें 5-6-7 मिनट तक इसको खौलने देते हैं अच्छे से। उसके बाद इसमें फाइनल तड़का लगाएंगे। और ये बहुत अच्छे से खौल चुका था। धनिया की पत्ती कट करके मैंने इसमें डाल दी है। बहुत 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 अच्छा लगता है ठंड के मौसम में गरम गरम सांभर पीना, सूप की तरह पीते हैं इसको गरम गरम। और यहाँ पे मैंने तड़का पैन चढ़ाया। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाले हैं। और ये तड़के मैं 2 में लगाऊंगी, यानी सांभर में भी लगाऊंगी और मूंगफली की चटनी लगाऊंगी, चटनी में भी लगाऊंगी। और अगर आपको जानना है ना कि सांभर कैसे भिगोते हैं, दाल कैसे पीसते हैं, तो ये सारी रेसिपी मैं कुछ दिन पहले ही शेयर कर चुकी थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। खास बात क्या है ना कि तबीयत भी ठीक नहीं थी, काम भी बहुत ज़्यादा थे, मुझे बाहर मतलब हल्दी में भी जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से बना देते हैं। जो भी होगा आप लोग देखेंगे, शेयर कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी मन नहीं होता कि तबीयत ठीक नहीं होती ब्लॉग क्या बनाए, मतलब ये होता है ना चलो स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि चलो कुछ ना सही से कुछ ही सही, इसी में लगे रहते हैं। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, वैसे बैठे बैठे करेंगे क्या, और मेरा ब्लॉग भी चला जाएगा, नागा नहीं होगा। तो यहाँ पे चटनी में मैंने तड़का लगा दिया है। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट चटनी बनती है। आप पतली गाढ़ी जैसे पसंद करें, तो हमारे यहाँ जो चटनी होती है ना थोड़ी सी गाढ़ी सब लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं पसंद करते हैं। और बचा हुआ तड़का मैं सांभर में लगा दूँगी। सांभर और मूंगफली की चटनी बहुत 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 यमी बनी थी, बहुत स्वादिष्ट बना था, मतलब क्या ही बताएं, मतलब खा के सब लोग आनंदित हो जाते हैं। कभी कभी हमारे पतिदेव जी कहते हैं ना कि जब तुम दाल बनाती हो ना तो सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, और जब मैं सब्जी बना देती हूँ तो कहते हैं आलू की सिर्फ सब्जी बना दूँ कभी कभार ना, कहते हैं कि तो आलू की सब्जी के अलावा कोई सब्जी बनाया ही ना करो, इतनी बढ़िया सब्जी आलू की बनती है। यहाँ पे देखिए जो चावल और दाल था मैंने पीस करके रखा था, इतना बढ़िया खमीर उठा था ना, क्योंकि ये 2-3 दिन से पहले पीस के ही रखा था। खमीर इतने अच्छे से उठ गई थी, क्या ही बताएं। ठंड के मौसम में खमीर थोड़ा टाइम लगता है उठने में, जैसे 2 दिन लग जाता है, और गर्मी के मौसम में 1 दिन में ही खमीर अच्छे से बन जाती है। खमीर बनने से हमारी इडली जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी जालीदार बनती है, फ्लफी बनती है, मतलब इसमें इनो नो सोडा नो इनो दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका है, चटनी भी, सांभर भी, और जो हमारा चावल दाल का घोल था वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड लिया है, सारे में तेल से इसको ग्रीस कर लिया अच्छे से, बस इसमें भर देना है, फिल कर देना है जो हमारा चावल दाल का घोल है उसको अच्छे से, और टैप टैप करके इसको चारों पांचों जो है ना स्टैंड को एक में सेट कर देते हैं। और पानी मैंने पहले ही चढ़ा रखा है गैस पे, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इडली बनाने का जो टाइम होता है ना 10 से 12 मिनट, आप इसे घड़ी देख के बनाएं, 10 मिनट के लिए इसे सेट कर दें घड़ी पे। जैसे आपने मतलब पानी में डाला अपना इडली स्टैंड जो है, कुकर में डाला इडली स्टैंड, उसके बाद आप इसे 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट से ज़्यादा इसको ना रखें। उसके बाद 10 से 12 मिनट, एक बार मतलब रखने में 10-12 मिनट लगते हैं पकने में।
और सारे इडली स्टैंड को मैं सेट कर देती हूँ बढ़िया से आराम से। इडली बनाते समय ना थोड़ा सा टैप टैप कर लूँ ताकि जो बबल्स हो ना वो अच्छे से सेट हो जाएं, और बहुत बढ़िया स्पॉन्जी फ्लफी इडली बनी थी। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, इडली के घोल में आप नमक स्वाद अनुसार डाल दें, मैं भूल गई थी शायद आप लोगों से बताने के। पहली बार जब मैं इडली बनाई थी ना तो मैंने बिना नमक की ही बना दी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इडली बनती कैसे है। जो काम हम नहीं किए रहते हैं ना उसकी आदत नहीं होती भाई। हम जब कभी ये सारी चीज़ें देखे ही ना रहे, खाए ही ना रहे, बनाए ही ना रहे, तो कहाँ से आदत होगी। अब भाई नया नया फैशन, नया नया ज़माना, नए नए लोग, शहर के लोग, मतलब बहुत कुछ बदल जाती हैं आदतें हमारी, और हमारी सब कुछ बदल जाता है। मैं क्या ही कहूँ, शादी के बाद इतना बदलाव आ जाता है कि क्या ही कहें। जो नहीं आता है ना उसको भी सीखना पड़ता है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इडली हमारी कितनी स्पॉन्जी बनी है, और बस इसी तरीके से मैं सारा का सारा जो है इडली बना लूँगी। और बाकी चटनी मूंगफली की ये सब शेयर कर दिया। सर जी आ गए थे बच्चों को पढ़ाने, उनके लिए मैंने चाय बनाई है। इतने में मैंने उनको चाय दे के आती हूँ। यहाँ पे एक तरफ हो रही थी शिव चर्चा, यहाँ पे मंदिर के सामने शिव चर्चा हो रही थी, दूसरी तरफ कथा मंत्री का पूजा हो रहा था। कथा मंत्री पूजा होने के बाद हल्दी की रस्म होगी, और यहाँ पे हमारी सखी सहेली जिनके साथ मैं टहलने जाती थी, मैं ये सोच रही थी ना फ़ोटो क्लिक हो रही है और यहाँ पे बन रही थी वीडियो। तो ये लोग फ़ोटो के लिए रेडी होती हैं, ऐसा होता है ना कि याद नहीं रहता फ़ोटो हो रही है कि वीडियो हो रही है। तो ये लोग फ़ोटो के चक्कर में थी और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। और उसके बाद जो है प्रसाद लिया। कथा था ना, कथा मंत्री की पूजा में भाई प्रसाद मिलता है। यहाँ पे आरती हो रही थी, तो हमने सोचा बार बार आने जाने से अच्छा है कि एक ही बार में सब कुछ हो लिया जाए फिर चल लिया। और हाँ, नाउन यहाँ पे रंग लगा रही थी सबको, यानी महावर लगाती हैं। हमारे यहाँ मतलब गोरखपुर में जो रिवाज होती है ना थोड़ा सा अलग होता है। हर जगह, हर क्षेत्र, हर शहर, हर गाँव, हर गली, हर कस्बा, हर मतलब देश प्रदेश के सारे रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। यहाँ पे गोलू आ गया था तो मैंने सोचा गोलू तुम थोड़ा सा शूट कर दो, और गोलू भाई थोड़ा सा शूट किए। तो यहाँ पे महावर अलता सबको लगता है, और उसके बाद कथा मंत्री का पूजा, उसके बाद हल्दी। मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। देखिए मेरा मन होता है ना कि मैं भी इंजॉय करूँ सबकी तरह, ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में ना थोड़ा सा इंजॉयमेंट कम हो जाती है। और यहाँ पे फिर हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और हमारी कॉलोनी में ही मतलब स्टाफ कह सकते हैं या फिर कॉलोनी कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों का सरकारी आवास है ना, तो यहीं पे शादी थी, मतलब कॉलोनी में ही शादी थी। मैं क्या बताऊँ, आप लोग क्या समझेंगे, बस इतना बहुत है कि मतलब स्टाफ में शादी थी, या फिर सखी सहेली ये भी कह सकते हैं आप लोग। और मैं मतलब क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा है अभी क्या मैं बताऊँ, बस इतना कहूँगी कॉलोनी में शादी थी। क्या बताऊँ क्या कहूँ, समझ नहीं आता कभी कभी ना कुछ। और मैं दोपहर का लंच करके नहीं गई थी, इडली सांभर चटनी बना के गई थी। तो दोपहर का लंच मैंने आने के बाद किया। बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि मैंने प्रसाद खा लिया था, चरणामृत खा लिया था, प्रसाद खा लिया था, तो बहुत ज़्यादा मन नहीं था। थोड़ा सा सांभर चटनी और लिया खाया, और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से जयमाल वाले ब्लॉग में।